तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए प्रोनाउन क्या होता है, तो जवाब आपके यहाँ से आना चाहिए। आपसे पूछा जाए ये बताइए प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, तो आपके यहाँ से जवाब आना चाहिए कि प्रोनाउन ये नेम होता है। क्या होता है? ये नेम होता है। जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम क्या है सर? इसका काम है कि ये भी सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ध्यान देना, स्पीकिंग में अगर सीखने की बात होगा तो शुरुआत यही से करेंगे। पहला क्लास अगर चालू करना होगा तो आपको वर्ड से चालू करना पड़ेगा, वर्ड से फिर सेंटेंस में। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत बाँचेंगे, अब तो हम खुद ही यहाँ बाँच रहे हैं, तो उसमें खाली हम सेंटेंस बताएंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम ये बताते चलेंगे। अगर हम बात करें कि सेंटेंस जो होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक अपने पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। और सब्जेक्ट में जैसे जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रीडिकेट की बात करेंगे तो प्रीडिकेट के 2 भाग होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अदर वर्ड। क्या हो सकता है? या नहीं समझ में आया? इसे ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा? प्रोनाउन बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? ये भी नाउन है या नहीं है? ये भी नाउन है। काम क्या करेगा दोस्तों? सब्जेक्ट का। और क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और क्या काम करेगा? तो आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट इसके बारे में बात करते हैं वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसके ऊपर कार्य हो रहा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है जो यानी कि सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा, वो उसके क्या होता है? बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो बताइए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए प्रोनाउन की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो अपने पास पहला जो टाइप्स आया था दोस्तों हुआ था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने यही देखा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो सदैव क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। एक आई क्या है? सिंगुलर है। वी क्या है दोस्तों? प्लूरल है। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें जो स्पीकर होता है वो सदैव क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन भी क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। कौन होता है दोस्तों? अगर थर्ड पर्सन की बात करें जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो कहलाता है अपना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम अपने पास ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही क्लियर हुआ होगा क्योंकि हम लोग रिपीटेशन में बार बार लाएंगे, है ना, तभी जाके ये बात अपना क्लियर हो पाएगा। जैसे अगला टॉपिक आया था तो अगला टाइप से जो लगा था दोस्तों वो डिमॉन्स्ट्रेटिव लगा था। क्या लगा था? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दिस, दैट, दीज, दोज। अब आपको पता है अगर अपने पास नजदीक है, एक है तो समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? दिस। और कई ठो है तो दीज बोलते हैं। दूर है, एक चीज को इंडिकेट करना है, दैट। कई चीज है तो दोज। दोज आर ट्रीज, दैट इज अ ट्री, दिस इज अ ग्रीन बोर्ड, दीज आर विंडोज। मतलब नजदीक है, एक है तो दिस, और नजदीक है कई ठो है तो दीज। बाकी तो आपको चॉइस के अनुसार बोलने में प्रैक्टिस करना है इसको। इसके बाद हम लोग क्या कर, अगला जो टाइपिंग आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा आया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। यही शब्द क्या बन सकता है दोस्तों? एडजेक्टिव भी बनेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ही नाम में लिया गया तो आपको एक ख्याल आना चाहिए कि यह सदैव क्या होता है? सिंगुलर होता है। ग्रुप में बात करता है, 1 by 1 बात करता है। ग्रुप में बात करता है लेकिन 1 by 1 बात करता है, इसलिए क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो सदैव इसके साथ बताओ क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगा। कैसा वर्ब लेगा? यह सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अपने पास अगर देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं दोस्तों
ईच, आइदर, नाइदर और नन अपने पास है। ईच, आइदर, नाइदर और नन है। ईच क्या काम करता है सबको पता होगा दोस्तों। ईच दो या दो से अधिक के लिए कुछ भी हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। आइदर क्या होगा, दो ही होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होने चाहिए। दो है ऑलरेडी, कितना होना चाहिए, दो से कम होगा तो भी दिक्कत, दो से ज्यादा होगा तो भी दिक्कत। केवल और केवल कितने हैं, दो है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आइदर। पॉजिटिव सेंस में दोनों चल रहे थे, और नाइदर में बात करें नेगेटिव सेंस में है, केवल और केवल दो के लिए लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नन क्या होगा, दो से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस है, ठीक है। जैसे खत्म हुआ, हम लोग आए थे कहाँ पर दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है भाई, रिलेट का काम करता है। किसका काम करता है, रिलेट का काम करता है। रिलेट उसको करेगा जो इससे पहले नाउन आएगा। अपने पास अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो नाउन आया होगा, ये इसका व्याख्यान करता है, और जो ये व्याख्यान करेगा ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। इसका जो नाम रखा जाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन का क्या करता है दोस्तों, विशेषता ही बताता है, क्वालिटी ही बताता है। हमेशा कुछ ना कुछ उसका बखानी बताएगा, बुराई हो सकता है, अच्छाई हो सकता है, कुछ भी बताए, लेकिन हमेशा किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। तो ये था अपना रिलेटिव प्रोनाउन। सबको पता है कि अगर हम हु की बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता है कि ये पर्सन के लिए यूज किया जाएगा सब्जेक्टिव केस में। अगर हम बात करें हुम की, तो आपको समझ में आ रहा है पर्सन के लिए ही होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में। हु जो बोलते ही समझ में आ रहा है पर्सन के लिए होगा, लेकिन अगर विच बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या जा रहा है सवाल, कि यह कोई थिंग होगा, एनिमल होगा, उनके लिए हम यह प्रयोग करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट बन सकता है, विच सब्जेक्टिव केस भी है, और क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। दैट की अगर बात करें तो दैट सबके लिए लगता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे प्लेस हो, कुछ भी हो। दिख रहा है ना, प्लेस होता है, एनिमल हो चाहे थिंग हो, और चाहे वह पर्सन हो, कुछ भी इसमें से अगर होता है, हम सबके लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट क्या बताता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो आइडिया होता है ये दैट। अब सबका मीनिंग क्या निकलता है, सबका मीनिंग यही निकलता है कि जो हम निकालने का प्रयास करते हैं, जो शब्द से निकलता है, क्या निकलता है, जो। रिलेटिव प्रोनाउन का जो अक्सर मीनिंग होता है 90% केस में, वो क्या देता है दोस्तों, वो जो देता है। क्या देता है, जो देता है। तो आपको यह रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो इसका मीनिंग जो निकालने का प्रयास करना। जो आप कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा है। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, तो व्हाट क्या लगा दिया, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर रीडिंग। आप जो पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी वेल, इट इज वेरी वेल, इट इज वेरी वेल, बहुत ही अच्छा है। बताइए, आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। तो बात तो हम लगा ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का काम नहीं करता रिलेटिव प्रोनाउन। जब प्रश्न पूछेगा तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और उसका मीनिंग आप लोग जानते हैं, क्या क्यों कैसे, जो लिखा रहता है वही निकलेगा फिर, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन को प्रश्न नहीं निकलवाना है, यह रिलेट करने का काम करता है। चले आगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग इंडिफिनिटिव प्रोनाउन आए होते हैं। कहाँ पर दोस्तों, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और अपना यही चल रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन ही चल रहा है। क्या चल रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन दोस्तों, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। और कैसे हो रहा है, बार बार बता रहे हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करना। डेली जितना पढ़ते हैं उतना हम लोगों को रिकॉल करते ही चलना है। 5 मिनट 10 मिनट लगेगा बैठ जाने में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको घर पे रिकॉल करने का समय नहीं मिलता है, मुझे पता है। हाँ, घर पे आप लोगों को इतना व्यस्त है बात करने में, कोई लड़का से बतिया रहा है तो कोई लड़की से बतिया रहा है, बस उसी में लगे हुए हैं। 24 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। इसी में सब सिखाना है, इसी में क्या करना है, सब सिखाना है, ठीक है ना। तो घर पे समय नहीं मिल रहा, इसलिए हम रिकॉल कर ही देते हैं बार बार डेली। आइए, यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा तो आपका ख्याल हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा, है ना। कर्नल कहाँ गया आपका दोस्त, आज बीमार हो गया है क्या। अच्छा, काम था, काम तो डेली का रहेगा। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अपने पास है
इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट प्रोनाउन। थोड़ा सा बस इसके ऊपर चर्चा करना है भाई, अपने आप समझ जाएंगे यह क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो मन में क्या ख्याल आ रहा है कि यह कोई नाम होगा, लेकिन वह निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा, पता नहीं होगा कौन सा पर्सन है, किस प्रकार का है, ये भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इंडिफिनिट नेम पता होगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर 50 लोग होंगे तो 50 में से हम बोलने जाओ पानी लेकर आइए, तो क्या समझ में आ रहा है, किसको बोला, किसी को बोला, यहाँ तो है ना, निश्चित तो है ना, यहाँ पे तादाद है, लेकिन किसको बोला ये पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल पा रहा है। तो नहीं पता चल रहा, तो इसी को बोलते हैं नाम न पता चले, बोला जाए जरूर लेकिन पता न चले, ठीक है ना। एवरीबॉडी कैन हियर माय साउंड? नहीं समझ में आ रहा है? सब लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं? यस सर। तो हम आपको बताइए क्या बोल रहे हैं, एवरीबॉडी बोल दिया कि नहीं बोल दिया? एवरीवन बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे? क्या कुछ ख्याल आ रहा होगा थोड़ा सा मन में कि हम बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे, कैसे पता चला है? नेगेटिव तो हमने बोला नहीं, बात नेगेटिव बोला होता तब ना एवरीवन लगाते, नेगेटिव बोलते, और इसीलिए हमने क्या बोल दिया, एवरीबॉडी बोल दिया। क्या बोल दिया? एवरीबॉडी बोल दिया। एवरीवन नहीं बोल सकते हैं, एवरीवन बोलेंगे लेकिन बात क्या हो जाएगा, अपना चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझते हैं एक एक करके, सब बातें समझ में आएगा आपको। इंडिफिनिट प्रोनाउन बोला तो ये भी दोस्तों ये नाम ही होगा। क्या होगा? ये भी नाम ही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं होगा। तो क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? सब्जेक्ट भी बनेगा और क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट भी बनेगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं कैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन बनता है। दोस्तों इस टर्मिनोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जो यूज करते हैं वो डिटरमाइनर होता है। क्या होता है वो अपने पास? डिटरमाइनर होता है। क्या होता है दोस्तों? डिटरमाइनर होता है। और डिटरमाइनर आपको पता है कि अगर है तो वह क्या लेता है? नाउन लेता है। अगर नाउन नहीं आएगा तो वह डिटरमाइनर गलत हो जाएगा। इसलिए डिटरमाइनर है तो नाउन आना उसके साथ तय है। इसलिए हम 4 जो डिटरमाइनर लेते हैं, 4 इसके साथ नाउन भी ऐड कर देते हैं। और कितने कुल टोटल इंडिफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं? 16 बन जाते हैं। टोटल कितने बन जाते हैं? 4 4 जा 16। कितने हो गए? आइए समझते हैं 1 बाई 1 करके, 1 बाई 1 करके समझते हैं। और स्पीड बढ़ा के अपने पास यह है डिटरमाइनर। क्या है दोस्तों? डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर बोले तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? डिटरमाइनर एक का होता है, नाउन का पहचान देता है। किसका पहचान देता है? नाउन के बारे में बताता है, नाउन का गुण बताता है, नाउन का क्वांटिटी बताता है। नाउन का क्या बताता है? क्वांटिटी। इसी को हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर। ये पहचान बताने का काम करता है, आइडेंटिटी देता है। डिटरमाइनर नहीं समझ में आ रहा है तो एक शब्द में बोलो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। अब आपको पता होगा एडजेक्टिव बोलते ही ख्याल आ रहा है ना मन में? ये विशेषता ये नाउन के बारे में जानकारी देता है। तो ठीक है, डिटरमिनर है दोस्तों। इसके बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा इसके बाद? नाउन। तो देखिए हम 4 डिटरमाइनर को यहाँ पे लिख रहे हैं। लिखे दोस्तों? अपने पास दोस्तों जो पहला डिटरमाइनर है वो है समय। क्या है दोस्तों? समय। अपने पास जो पहला डिटरमाइनर है वो अपने पास समय। अगर दूसरा की बात करें दोस्तों, एनी हो गया। क्या हो गया? एनी हो गया। अपने पास जो दूसरा डिटरमाइनर है दोस्तों वह है एनी। अगर तीसरे की बात करें दोस्तों वह है दोस्तों नो है। अपने पास तीसरे की बात करें वह है अपने पास नो। अगर चौथे की बात करें दोस्तों तो अपने पास है इवरी। क्या है दोस्तों? इवरी है। अपने पास 4 डिटरमाइनर है, यही 4 ठो है अपने पास। और लेकिन चारों का काम अलग अलग है। और चारों का काम अलग अलग होगा तो 4 चौका 16 ठो बनेगा। और 16 का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। इस कंपोजिशन अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं इनके साथ कौन कौन सा नाउन लगाते हैं, वो कौन कौन से नाउन बन जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बॉडी बोलते हैं तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अगर बॉडी बोल रहे हैं इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये पर्सन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा दोस्तों? केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए यूज होगा। केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होगा। पर्सन के लिए होगा। अगर हम दोस्तों अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे 1,
तो वन बोलते ही आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। काउंटेबल नाउन के लिए किसके लिए यूज होगा दोस्तों? काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अगर दोस्तों हम बोल रहे हैं थिंग, तो क्या समझ में आ रहा है? थिंग बोलते ही ख्याल आना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। यह अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अगर दोस्तों हम बोल रहे हैं वेयर, तो आपके मन में ख्याल जाना चाहिए ये तो प्लेस के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। किसके लिए यूज किया जाता है? प्लेस के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब सम बोलते ही सम का मतलब होता है लिटल। क्या होता है दोस्तों? लिटल होता है। मतलब जितना की बात किया जा रहा है उतने से कुछ कम ही है। हमेशा हमेशा सब इनसफिशिएंट ही रहेगा। क्या रहेगा? सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त। तो अपर्याप्त चीजों की अगर हम बात करते हैं तो सम का यूज करते हैं। सम का चाहे हम पर्सन हो जाए, चाहे यह हो जाए, चाहे यह हो जाए, चाहे यह हो जाए, कुछ तो अपर्याप्त होगा ना जो हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगा, तब के लिए हम यूज कर लेंगे अच्छे से। तो आइए, पर्सन अगर है तो पर्सन के लिए हम ये यूज करेंगे। अगर जैसे हम कह रहे हैं डू यू वांट टू समथिंग, डू यू वांट टू समथिंग, क्या कुछ चाहते हैं? कहते हैं ना डू यू वांट टू समथिंग। सोच रहे हैं क्या? सोचिए, देखिए कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में अगर गए होंगे तो ये वर्ड आपको बराबर सुनने को मिलता है। खाना बैठ रहे होंगे, डू यू वांट टू समथिंग सर? सर कुछ चाहिए आपको? सर डू यू वांट टू समथिंग? सर पीछे लगाइए, जाएगा लगे, दोनों सही है। अब यहाँ पे बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो दोस्तों यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, आप देखिएगा, इधर डिटरमाइनर हो गया दोस्तों और यह नाउन हो गया। डिटरमाइनर और नाउन को जोड़ रहे हैं, ये डिटरमाइनर और नाउन को जोड़ रहे हैं, तो अपने पास क्या बन कर आ रहा है दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो अपने पास डिटरमाइनर को ऐड करें और प्लस ये अपने पास जो लाइन आ रहा है ये नाउन को ऐड करते हैं। ये अपने पास इस नाउन को ऐड कर देते हैं, तो इसके एडिशन से जो तैयार अपना होता है नाउन, वह कहलाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाता है दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन बताइए किन किन शब्दों का मिश्रण है? एक डिटरमाइनर और दूसरा नाउन। और नाउन आपको पता है कि कौन कौन सा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। और इनसे बनने वाले, चलिए शब्द के ऊपर बात करते हैं। अगर दोस्तों समबॉडी बोल दिया तो आपके मन में क्या ख्याल जा रहा है दोस्तों? समबॉडी बोलते ही आपको ख्याल आना चाहिए ये केवल और केवल किसके लिए यूज करेंगे? किसके लिए यूज करेंगे? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए। पर्सन के लिए, ठीक है ना? सफिशिएंट की इनसफिशिएंट? इनसफिशिएंट। दोस्तों समवन बोलते ही क्या ख्याल आना चाहिए? समवन। किसके लिए दोस्तों? देखिएगा, ये समवन वाला जो लाइन जाएगा थोड़ा सा अलग लिखना। ये सम अलग हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा? अलग। ये वाला लाइन क्या होता जाएगा? अलग हो जाएगा, बाकी सब एक जैसा लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये हमेशा वन को साइड में रखा गया है। तो आइए, सम वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बोलिए, समवेयर। क्या हो जाएगा? समवेयर। समवेयर बोलते ही आपके मन में क्या आ रहा है कि यह प्लेस बता रहा है। समवेयर कहीं भी, इसका समझा कुछ जगह, कहाँ पर? कुछ जगह पर। आगे यहाँ पे देखते हैं, एनीबॉडी बोलते ही क्या ख्याल आ रहा है दोस्तों? एनीबॉडी बोलते ही क्या ख्याल में आ रहा है? एनीबॉडी बोलते ही समझ में आ रहा है कि ये तो पर्सन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए भी हो रहा है इनसफिशिएंट, और ये क्या हो रहा है? कोई भी। क्या हो रहा है? कोई भी। ऐसा व्यक्ति की बात हो रहा है, कोई भी व्यक्ति होगा। अभी देखिएगा, इसका मीनिंग समझाने का प्रयास करेंगे सबका, ठीक है ना? अलग अलग रूप के होते हैं सब लोग। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं एनीवन। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? एनीवन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? अच्छा, एनीथिंग बोलते ही क्या ख्याल आ रहा है दोस्तों? एनीथिंग बोलते ही आपके मन में जाना चाहिए कि यह अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह क्या होगा दोस्तों? अनकाउंटेबल होना चाहिए। चलिए अगला है दोस्तों एनीवेयर। क्या है दोस्तों? एनीवेयर। आपको 3 दिन 4 दिन से ये क्लास चल रहा है। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का नाम तो जिक्र ही हो जाना चाहिए, कैसे बनता है बताइए। ख्याल आ रहा है क्या? एक दिन पढ़ाए होते तो कुछ ख्याल नहीं आता, दूसरे दिन पढ़ाए होते तो ज्यादा आ गया, तीसरे दिन पढ़ाया तो एकदम ज्यादा आ गया,
चौथे दिन पढ़ा देंगे दिल में उतर जाएगा। कहाँ उतर जाएगा? और पांचवें दिन पढ़ा दिया दिल और दिमाग दोनों में उतर जाएगा। और छठवें दिन पढ़ा दिया तो दिल और दिमाग प्लस आपके जो लवर होगा उसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए कितने दिन तक पढ़ना है? दिल और दिमाग तक ही रखना है कि अपने लवर तक भी पहुंचाना है? लवर तक भी पहुंचाना। अच्छा, वहाँ भी पहुंचा देना है। ठीक है, तब तो छठवें दिन तक भी चलाना पड़ेगा। नहीं, सातवें दिन नहीं चल पाएगा भाई, उससे ज्यादा नहीं और हो पाएगा। ठीक है ना? 6 दिन से ऊपर नहीं, कोई भी टॉपिक 6 दिन से ऊपर नहीं भाई साहब। आइए यहाँ पर नो बॉडी बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? नो बॉडी बोलते ही ख्याल आ रहा है कि पर्सन की बात होगा। किसकी बात होगा? बात होगा। नो वन बोलते ही क्या ख्याल आ रहा है दोस्तों? नो वन बोलते ही क्या ख्याल आ रहा है? काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, लेकिन नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। अभी बताएंगे कौन सा सेंस में कौन सा यूज करेंगे हम वर्ड। ठीक है ना? अच्छा, नो बॉडी नो वन क्या हो जाएगा? नथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नथिंग हो जाएगा। आपको एक आइडिया मैंने दिया है कि ये जो वन वाला लाइन लिखा जाता है इसको थोड़ा सेपरेशन पार्ट में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? ध्यान रखना, बाकी को सटा के लिखा जाता है, लेकिन ये वाला जो लाइन अपने पास है वन वाला जो काउंटेबल है, यहाँ थोड़ा गैपिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गैपिंग। तो मॉडल देख बना दिया गया है, तो हम क्या करें भाई साहब? हम भी सटा के लिखेंगे और आपको बता दिया। कहीं कोई देखेगा गलत कर देगा तो फिर कहोगे सर कैसे गलत हो गया, तो सही होना चाहिए। तो वही चीज बता रहे, जो लोग लिखते हैं, जो लोग चला रहे हैं, और जो ग्रामर का सिद्धांत बनाया गया है कि इसको गैपिंग देना चाहिए, तो आपको भी गैपिंग देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आइए, अब अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? नोवेयर। क्या हो जाएगा? नोवेयर। क्या हो जाएगा? नोवेयर। कहीं नहीं। आइए यहाँ पर देखिएगा, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी बोलते ही ख्याल आ रहा है एवरीबॉडी बोलते ही ख्याल आ रहा है कि यह पर्सन के लिए यूज होगा। एवरी वन बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? एवरी वन बोलते ही ये ख्याल आ रहा है कि काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? काउंटेबल बोलते ही काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। और एवरीथिंग बोलते ही क्या ख्याल आ रहा है भाई साहब? एवरीथिंग बोलते ही ये ख्याल आना चाहिए कि यह अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। और एवरीवेयर बोलते ही क्या ख्याल आना चाहिए दोस्तों? एवरीवेयर बोलते ही आपके मन में यही ख्याल आना चाहिए कि अपने पास जो ये दिया गया है नाउन, यह प्लेस के लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो जितने भी नाउन है ये सब प्लेस के लिए यूज हो रहे हैं। ये सब अनकाउंटेबल नाउन के लिए और यह काउंटेबल नाउन के लिए। और यह पूरी लाइन हमेशा और हमेशा अफर्मेटिव के बारे में बताएगा। किसके बारे में? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव बोले तो दोस्तों सिंपल होता है, पॉजिटिव सोच होता है। और एनी बोले तो दोस्तों ये नेगेटिव में यूज होता है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव में यूज होता है। इंट्रोगेटिव में यूज होता है। और दोस्तों नो बोले तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी। क्या है दोस्तों? नेगेटिव है। और नेगेटिव लगा दिया ऑलरेडी, ये नेगेटिव है और फिर से नॉट लगाए तो बताओ सही कि गलत? गलत हो जाएगी। ऑलरेडी ये नेगेटिव है। ठीक है ना? तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। ठीक है? आइए यहाँ पे चलते हैं। जो अपने पास ये इब्री है दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है। कहाँ जाता है? पॉजिटिव सेंस में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? ये पॉजिटिव सेंस में देखो दो लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं दोस्तों? ये दो लोग। एक तो ऊपर वाली लाइन जो है और एक तो नीचे वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन भी पॉजिटिव सेंस है और नीचे वाला भी लाइन क्या है दोस्तों? पॉजिटिव सेंस। हाँ, दो जो नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है। ये तो प्योर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव भी बनाइए। अगर ये नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तब लगाना पड़ेगा। और ये लगाते हैं तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका काम अलग है। इसका काम क्या है? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बनेगा और केवल क्या बनेगा? ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है? अच्छा, इसको नोट करिए फटाक से, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़े। इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा समझे। तो हो गया होगा तो आप मुझे बताइए अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिफाइन पहले डिफिनेशन नहीं लिखना है, पहले समझदारी लाना है, फिर इसके बाद डिफिनेशन खुद अपने आप से बनाना है। क्या डिफिनेशन जो बना रहे हैं ये सही मुद्दे पे जा रहे हैं या गलत मुद्दे पे जा रहे हैं? जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अगर हम बात करें इंडिफिनिट इंडिफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ
In place of any indefinite noun like person, thing, place and animal। हो गया दोस्तों, अपने पास यहाँ पर आया है डिफिनेशन। बात तो समझ में आना चाहिए डिफिनेशन कैसे बन गया। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या किया जाता है दोस्तों? किसी इंडिफिनिट नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वो क्या क्या हो सकता है इंडिफिनिट नाउन? कोई पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, प्लेस हो सकता है और क्या हो सकता है? जानवर। इन चीजों के बदले हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? आइए प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं क्या क्या बात हो सकता है उसमें। चले दोस्तों प्रैक्टिस पर। शुभम से क्वेश्चन पूछा जाए ना? किससे क्वेश्चन पूछा जाए भाई? शुभम से। चलिए शुभम जी बताइए, रात में कितनी बार हिलाया है? आज सो गए थे? आज डिलीवर आ गया है, तब तो फिर बेकार है घर सब। थक गए थे? बैठा। अच्छा, हिमांशु से हिलाया होगा। हिमांशु से खड़े हो जाइए भाई आप। अब रात में हिलाए थे? खाली सोआ था? दिने हिलावला? ठीक है। और रात में क्यों भाई साहब? रात वाले नायक का है राजकुमार? कौन से पूछ ली? राजकुमार भाई, अरे खड़ा होगा कि डंडा ले बजाए? रात में हिलाए थे? रात में खाली सो रहे हैं, हिलाते का नहीं हो? दिन में हिलाते हैं बस। तो रात में भी पढ़िए। रात में नहीं पढ़ेंगे तो दिन से काम पूरा हो जाएगा। रात में लाइन तो दे रहा है बराबर। लाइन नहीं दे रहा है? दे रही है? दे रही है? भाई बैठ जा, तो अलग है। सबका अलग चूरा था लेकिन इनका अलग चूरा था। जाए नहीं दे भाई, ये राजकुमार है भाई। हाँ, और किसे? बैठ जाइए आप लोग। चले प्रैक्टिस पर। देखो राम लखन बहुत हिलाता है। राम लखन, ओए राम लखन, लखन, ओए लखन। समोसा बाजू बेटा लेकर हम लोग खा गए। नहीं भाई साहब, वो खा गया होगा खुद, उसी वही नाश्ता होता है राम लखन का। तुम कह रहे हो कि बासी तुम्हारे लिए थोड़ी लाएगा क्या भाई साहब, है कि नहीं? हाँ चलिए बताइए, रात में हिलाते हो? रात में नहीं हिलाते हो? अपना बताइए। सोते वक्त हिलाते हैं? ये तो सबसे अलग बता दिया। कैसे सोते वक्त कल मिलेगा भाई? सोने जाते हैं तब फलक बैठा चार गड़बड़ ये सोवर की नहीं हिला रहे। चलो भाई साहब, हिलाते हो रात में? हाँ जोर से बोलो। रात में हिलाते हो? कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ 7 बजे से 9 बजे तक। ये तो शाम को हो गया। और सुबह में कब हिलाते हो? भोर में कितने बजे? हाँ 3 बजे 3:30 बजे उठ जाइए भाई, पढ़ाई अपना करिए, बैठ जाइए। जितना रात में पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। और दिन में तो पूरा जग पड़ता है, दिन में तो पूरी दुनिया पढ़ती है, रात में सब लोग सोते हैं। उसी में आपको पढ़ाई करना है, उठकर तपस्या उसी में करना है। और वही सोएंगे तो फिर सबका सब अनर्थ हो जाएगा। मजा मादिया जैसे हम यहाँ पे सोए रहते हैं रात भर, तो कहीं बाहर जाएंगे तो क्या वहाँ दिन नींद खुलेगा? अगर 2 दिन खुल गया ना बाई चांस किसी के उठाने से, तो देखिएगा क्या होता है। फिर तीसरे दिन से सब सेंसेशन लगेगा, शरीर में दम नहीं है, मायूस है शरीर, एकदम से बहुत खराब लगेगा। और जहाँ जाएंगे बाई चांस उठा भी दिया है, और जहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वहाँ जानते हो क्या होगा?
ये होगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब नींद आएगा, एक बार गिर जाएंगे तो बिगड़ खा जाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, जगमगा उठेंगे, हाँ बहुत ज्यादा, तब सचेत हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वहां से आँख खुलना शुरू हो जाएगा। बाहर जाने वाले को लड़कों का आँख खुल जाता है लगभग 10 से 15 दिन लगता है, 15 दिन लगता है समय, कम से कम 15 दिन, थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाता है। पहले मैनर सीखना। आगे चले, आइए प्रैक्टिस पे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा लाइन से जुड़ना है तो आपको थोड़ा सा पहले अपने अंदर शिष्टाचार लाना पड़ेगा। शिष्टाचार लाइए फिर देखिए पढ़ाई के बजाय। Everybody can go there। फुल स्टॉप लगा दे क्या? कोई भी वहां जा सकता है। तो बताइए एवरीबॉडी लगाए कि एवरीवन लगाए कि एनीवन लगा दें? देखो भाई आपके पास बहुत से, क्योंकि आप पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपके पास समबॉडी भी तो है ना दोस्तों, समबॉडी भी है कि नहीं है, समबॉडी है कि नहीं है ना, और एनीबॉडी है कि नहीं है, एनीबॉडी। अब आपके पास चार है, देखिएगा चारों में से जो कंफ्यूजन है, पर्सन की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए पहले किसकी बात हो रहा है, पर्सन की बात। काउंटेबल क्या अनकाउंट नहीं पता है, नहीं पता, केवल पर्सन है, केवल पर्सन की बात करिए तब, ठीक है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं है फिर, आ रहे समझ में। हाँ, तो इसलिए एवरीबॉडी का प्रयोग कर रहे हैं, ख्याल धीरे धीरे जाएगा। अगर हम ट्री बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या है भाई साहब, पेड़ है, एक पेड़ है काउंटेबल, और ट्रीज बोल दिया तो भी तो काउंटेबल है, या पर्सन बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है, तो एक है, पर्सन से बोल दिया तो एक, दो, एक से अधिक है, दो या दो से अधिक है। लेकिन बॉडी बोल, एवरीबॉडी का क्या मतलब समझ में आ रहा है, कई लोग हैं, कई लोग हैं, लेकिन 1 बाई 1 करके बात हो रही है, सबकी बात हो रहा है भाई साहब। पहले बोला इब्री कहाँ पर आता है दोस्तों, जब हम पूरे ग्रुप में हम सबकी बात करते हैं तो अपने पास इब्री आता है और 1 बाई 1 करके हम लोग टॉक करते हैं, 1 बाई 1 करके बात करते हैं तो ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? यहाँ पे बताइए, और क्या एनी बॉडी लगा सकते हैं क्या, नो बॉडी लगा सकते हैं क्या? नो बॉडी तो ऑलरेडी नहीं लगा सकते क्योंकि नेगेटिव है या नहीं, अपना सेंटेंस है या नहीं है, नहीं है। अगर बताओ और क्या लगा सकते हैं, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ये अपने पास 4 ऑप्शन है। अब यही 4 ऑप्शन में से क्या 3 ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन में से बताओ किसको चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम फिल इन द ब्लैंक कर दें और खाली स्थान छोड़ दें तो बताओ क्या आ सकता है, समबॉडी आ सकता है। हाँ समबॉडी आएगा। सब लोगों में से हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, तब तो भाई हम किसकी बात करेंगे, समबॉडी लगाएंगे नहीं। अच्छा पॉजिटिव सेंस में किसको किसको लगाया जाता है, इन दोनों को लगाया जाता है। ये तो अपने पास नेगेटिव सेंस है। एनीबॉडी का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, एनीबॉडी गो देयर, एनीबॉडी कैन गो देयर, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी कैन गो देयर, एनीबॉडी, एनीबॉडी कैन गो देयर, इसका क्या मतलब है? कोई भी वहां जा सकता है। तो कोई भी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, अब मुझे बताइए। हाँ 2 सेंस चलते हैं, ध्यान रखिएगा। यही एनी नहीं आएगा और यही एनी आ भी जा रहा है, लेकिन जब आपका दिमाग काम करेगा तब सही है, और दिमाग नहीं काम करेगा तो कहोगे रट्टा मान ले जो सर बताए अभी, ठीक है ना। आप बताइए, यही एनी का मतलब हम बोले थे, आपको नहीं समझाया अभी तक। यही एनी का मतलब जब आल हो जाए, यही एनी का मतलब जब आल हो जाए, इसी एनी का मतलब ये निगेटिव नहीं हो गया तब पॉजिटिव हो गया, तब इसका क्या मतलब हो गया भाई साहब, तब पॉजिटिव, तब आप यूज करोगे इसको, ध्यान रखिएगा। यही एनी का मतलब जो आल निकल कर आता है, और यही एनी का मतलब इवरी निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, इवरी। एनी का मतलब, क्यों भाई एनी किसे कहते हैं, कौन बताएगा, कोई बताएगा क्या एनी किसे कहते हैं? एनी का मतलब होता है, यह विकर फॉर्म है। ये किसका विकर फॉर्म है दोस्तों, ए एन 1 का ये विकर फॉर्म है। 1 के विकर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनी बोलते हैं। 1 के विकर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी बोलते हैं। ये डिफिनिट होता है, और अपने पास और क्या होता है दोस्तों, ए एन इनडिफिनिट है। ए और एन क्या है, यह इनडिफिनिट है। ये इसका भी मतलब एक होता है, इसका भी मतलब एक होता है, और इसका भी मतलब एक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एनी का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, इवरी की बात हो रहा है, लेकिन 1 बाई 1 करके बात हो रहा है, 1 बाई 1 ही। एनी का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन 1 बाई
वन करके सबकी बात कर रहा है, तब हम ये पॉजिटिव सेंस में बात करना शुरू। अल का मतलब क्या होता है? अल कहाँ लगाते हैं? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? पॉजिटिव में आपको समझाया गया है ना। एवरी कहाँ लगाता है? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? पॉजिटिव में। फिर बताओ ना, एनी का मतलब जब यह निकलेगा, एनी का मतलब यह निकलेगा। अब यहाँ पे एवरीथिंग हो सकता है, एवरी बॉडी हो सकता है, एवरीवेयर हो सकता है, आगे कुछ भी लगा दो ना, सेंस समझ में आ रहा है? अब चीजें ये लगना शुरू हो जाएगा, तो कोई गलती नहीं है। अब इसका मतलब बताओ, एनी बॉडी कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता, कोई भी मतलब हर कोई, हर कोई। तब लिखना है सही है कि गलत है? सही हो गया, सही हो गया। ऑप्शन लगाइए ना। सम बॉडी तो नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात थोड़ी कर रहे हैं। कुछ लोगों की बात करेंगे तो ना ये आएगा, न आएगा, और क्या आएगा के बाद? सम बॉडी आ जाएगा। somebody can go there, इसका मतलब कुछ ही लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सबको पावर नहीं मिला है, सब लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सबके पास हिम्मत नहीं है। सब लोग डरते हैं, कुछ लोग ही ताकतवर होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। तो सम पीपल बोलेंगे, हर एवरीबॉडी बोलेंगे, सम बॉडी। देखिए कुछ शर्त बोली, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एनी तो नहीं आता, लेकिन एनी कब आता है? तो आपको मन में ख्याल आ रहा है ना। जैसे हम बोले कि अपने पास प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल तो नहीं आता है, लेकिन कब आर्टिकल आ जाता है ये तो ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं नहीं आता है, फिर आ रहा है, उस चीज को जगा रहे हैं। आपकी किताबों में यही जिस्ट दिया गया है कि ये चीजें प्रॉपर नाउन होगा तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आता है, या टीचर भी पढ़ा रहे होंगे तो बता रहे होंगे आपको कि यहाँ पे ऐसा नहीं आता। तो जहाँ पे आता है दोस्तों, उसकी भी तो बात करना पड़ेगा हमें। बताइए सही है कि गलत है? हम आपको क्या बोले थे कि सम बॉडी हमेशा पॉजिटिव सेंस में लगता है। कहाँ पे लगता है? अभी एक सेंटेंस मैंने दिया, अभी सेंटेंस पे सेंटेंस लगा रहे हैं दोस्तों, घबराना नहीं, टाइम ओवर ही हो जाता है। अब 1 घंटे का ये बैच बना है, जो इंग्लिश का घंटी चलेगा, अब 1 घंटे पर स्टॉप रखना पड़ेगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाना है अभी, ठीक है ना? इसलिए स्पीड बढ़ा के चल रहा है, ऐसा नहीं कि स्पीड नहीं बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है ना, ये अभी वैसा ही है। स्पीड और बढ़ा है कि ऐसे नॉर्मल चले? और बढ़ाए स्पीड, और बढ़ा लेंगे तो फिर पतीला हवा की तरह हो जाएंगे हम लोग। तब आप इधर से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी डाउन है मानसिकता, तो हम तेज बढ़ा के करेंगे क्या? जब आपको समझ नहीं आएगा तो पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा, पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। आइए यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बोले दोस्तों डू यू वांट टू, कोई भी इंट्रोगेटिव लगा लीजिएगा, चाहे जैसा भी होगा। डू यू वांट टू समथिंग, डू यू वांट टू समथिंग, could you want, could you want have something? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको कुछ चाहिए? Would you want to, sorry, would you want have something और do you want to something? अब बोलिए, दो चीज मैंने लिखा, अब दोनों क्या बता रहे हैं? दोनों से चीज समझने का प्रयास करिए। दोनों क्या बता रहे हैं? विनम्रता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक में रिक्वेस्ट बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है? क्या आपको कुछ चाहिए सर? या क्या बता रहे हैं? विनम्रता बता रहे हैं ना। विनम्रता से पूछ रहा है क्या आपको। और यहाँ पे जब दोस्तों इजाजत लेने की बारी आए, इजाजत लेने की बारी आए, विनम्रता है, रिक्वेस्ट जहाँ दिखाया जाए, तो वहां पर सदैव का सदैव जो हम लोग यूज करते हैं, तो पोलाइट के लिए समथिंग का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब प्रश्न, यानी कैसा हो, प्रश्न केवल करोगे, प्रश्न करोगे तो अपने पास प्रश्न करने के लिए एनीबॉडी, एनी यह लिखा गया है पूरा। अभी समझाया गया था ना कि जो एनी शब्द से बनने वाला है वह नेगेटिव भी बनेगा और क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव भी बनेगा। तो वह प्रश्न पूछने का काम करता है। जब प्योर प्रश्न होगा, शुद्ध प्रश्न होगा, तब शुद्ध प्रश्न तो ये भी है, लेकिन ये पोलाइट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोलाइट। विनम्रता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? काइंडनेस दिखा रहा है, दया की बात दिखा रहा है। तो काइंडनेस अगर दिखाए, रिक्वेस्टिंग की बात करना शुरू कर दे, तो हम उसके स्थान पर हुआ ना यूज करके क्या यूज करते हैं दोस्तों?
समथिंग। क्या यूज करते हैं? समथिंग। और की कोई भी बात करना शुरू करोगे या वस्तु की बात कर रहे हैं तो वस्तु के लिए लगाएंगे, बॉडी के लिए लगा रहे हैं तो बॉडी के लिए लगा रहे हैं। समझ में नहीं कराऊं और आपसे ही पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग जवाबदारी दे पाते हैं। चले दोस्तों आगे की तरफ। यू कैन गो एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। बोलिए सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? तुम कहीं भी जा सकते हो। बोलिए सही है या गलत है? हम आपको बोले थे कि एनी पॉजिटिव सेंस में नहीं आता है। बोलिए जल्दी से। गलत नहीं है, सही है। आपको दिख रहा होगा, हम बोले थे पॉजिटिव सेंस में आता है, लेकिन हम बोले जब यही एनी का मतलब क्या हो जाए, आल हो जाए। तो दिखाई नहीं दे रहा आपको? पढ़िए पढ़िए, इसका मतलब क्या है? तुम कहीं भी जा सकते हो, एक जगह की हर जगह। देखिए ना, सोचिए, पढ़िए। हम बोले कुछ ऐसे वर्ड ही होंगे, ऐसे सेंटेंस निकल जाएंगे मुंह से जो आपको एवरीवेयर भी लगाइए और एनीवेयर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो यहाँ पर ये भी सही है दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए यू कैन गो एवरीवेयर, बताइए क्या गलत है सही है? सही है। अभी ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, यू कैन गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हो। तो इसका मतलब एनी का क्या मतलब आ रहा है? एक जगह की पूरा जितना भी है एक एक करके कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो ना। ये चीज आपके लिए समझाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो मिटाया नहीं गया, इरेज नहीं किया गया है। एनी का मतलब जब आल निकले और एनी का मतलब एवरी निकले, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग यही बराबर एनीवेयर बराबर क्या हो जाएगा, एनीथिंग बराबर क्या हो जाएगा, एनी सब आप एवरी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो हम लिखेंगे एनीवेयर, एनीवेयर लिखे, एनीथिंग लिखे, क्या लिखे दोस्तों? एनीथिंग लिखे, एनी बॉडी लिखे, क्या लिखे? एनी बॉडी लिखे। और इसके साथ जो हम लगाएंगे तब इसका क्या हो जाएगा? एवरी, क्या हो जाएगा? एवरीवेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब एनी का मतलब आल निकले एवरी निकले तो हम क्या बोलेंगे? जब एनी का मतलब हम अभी बताएं, ऊपर देखो लिखा गया, आल निकले और क्या निकले? एवरी। चाहे जो निकले कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चाहे आल हो चाहे एवरी हो, तब क्या बोलेंगे? एवरीवेयर, एवरीथिंग, क्या हो जाएगा? एवरीथिंग। और दोस्तों एवरी बॉडी, एवरी बॉडी। तो ये सब बराबर, ये बराबर होता है एनीवेयर बराबर एवरीवेयर, एनीवेयर बराबर एवरीवेयर, एनीथिंग बराबर एवरीथिंग, एनी बॉडी बराबर एवरी बॉडी हो जाता है। सब आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं जब इसका मतलब आल होता है तब। ठीक ठाक चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? मिस मैच हो जा रहा है? आ रहा है? ठीक है, अच्छा नोट डाउन करिए, फिर आगे चले। मुंह से निकल ही जाता है, ऑटोमेटिक वो निकलेगा, लेकिन वह जानकारी किसी के माध्यम से निकल रहा है, वह आगे और पीछे के सिग्नल से हमें समझ में आता है। ये बताइए, कोई बताएगा क्या ऐसा कोई लड़का कि यहाँ पर कैसे एनी का मतलब वेयर एवरी हो जा रहा है? दोनों बराबर है। अभी तो हम बताएं कि जब इसका मतलब क्या निकले, आल हो एवरी हो, तो लेकिन आल और एवरी कैसे पकड़े आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ एनी का मतलब एवरी कैसे हो गया? एनी का मतलब एवरी कैसे हुआ? कोई लॉजिक है, कोई पॉइंट है कि ऐसे याद कर लेंगे? हाँ, तो वही चीज हम भी पूछ रहे हैं आपसे ना। ये तो हम समझाएं कि एनी का मतलब जब आल हो तो इसका मतलब एवरीथिंग होगा, ये सब बराबर ही हो जाता है ना। लेकिन हुआ तो कैसे हुआ? या एवरी कैसे समझ में आएगा एवरी हो गया? नहीं आ रहा है? और कोई ऐसा लड़का? तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यहाँ पे कैन लगा हुआ है, मोडाल लगा हुआ है, मोडाल। और कौन सा मोडाल लगा हुआ है? कौन सा मोडाल लगा है? कैन लगा है। इसका कैन का मतलब क्या समझ में आता है? एबिलिटी दिखाता है, पक्का होता है, 100% श्योर।
आई कैन गो, आई कैन लिफ्ट दिस हाउस। अगर इस घर को उठा सकते हो तो जरूर कैन लगेगा, और नहीं उठा सकते हैं तो नहीं लगा पाओगे आप। समझ में आ रहा है? आई कुड लिफ्ट दिस हाउस, शायद मैं इस घर को उठा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो कैन तो एबिलिटी की बात कर रहा है, तो एबिलिटी बताओ आपकी पूरा है ना। यू कैन गो एवरीवेयर, आपके पास पावर है कि नहीं है? जा सकते हो कि नहीं? तो हर जगह। अब बताइए यही एनी किसमें कन्वर्ट होगा? एवरी। कैसे सिग्नल पता चला? आगे वाले क्लू से मिल रहा है। कैन का मतलब पूरी पावर दिखा रहा है। अब पूरी पावर क्या है भाई साहब? तुम क्या कर सकते हो? कैन गो, जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब यहाँ बताइए पक्का जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और आगे एनीवेयर बोल दिया तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? एनीवेयर मतलब कहीं भी, कहीं भी ना, एवरीवेयर कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी। और इसका मतलब वही हो रहा है, तुम्हारे पास एबिलिटी हो गया, तुम कहीं भी जा सकते हो। और यह कन्वर्ट किस में हो गया? एवरीवेयर। इसका मतलब तब एवरीवेयर होता ही है। तो दोनों सही है ना, एनीवेयर गलत है ना एवरीवेयर गलत है, दोनों सही है। फिर इस केस में समझ में आ रहा है? कुछ एकदम नहीं पकड़ में आ रहा है? स्टॉप लगा दे, स्टॉप लगाए क्या और समझाए? और समझाए? ठीक है, नीचे वाला हो गया है। ठीक है, अच्छा और लगा रहे हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा तो ठीक ठाक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे तो समझ में आएगा ही आएगा। जब आएगा तभी तहलका मचाओगे, जब आएगा तभी तहलका मचाओगे। आइए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। यू कैन नॉट, you cannot go, you cannot go anywhere, anywhere। अब बोलिए, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्या लगा दें? सही है गलत है? You cannot go anywhere, एवरीवेयर, एवरीवेयर लगा दे। कैसे पता चला? ऑलरेडी पॉजिटिव है भाई, एवरी तो हमेशा पॉजिटिव है। अभी बोला था एनी बदल सकता है उसमें, ठीक है ना? एनी बदल सकता है, लेकिन जब उसका मतलब कुछ और होगा तब। और इसका ही मतलब हो रहा है सब कुछ, इसका मतलब तो सब कुछ है। तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है ना? नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो सब कुछ है, लेकिन नेगेटिव है पूरा की नहीं है? क्या इब्री आएगा? नहीं आएगा। पॉजिटिव रहता तब ना इब्री आता। एनी उसमें घुस सकता है, लेकिन इब्री इसमें नहीं आ सकता है। ठीक ठाक है? क्लियर है? तो मैं आपके लिए अब ऑप्शन डालूं। यू कैन नॉट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो। अगला चले। जो है ऊपर यहाँ बना लो। चलिए ठीक है। अब ये बताइए, हैव यू पार्टिसिपेटेड एनीवन? पार्टिसिपेट का मतलब, चलिए क्या कोई भी भाग लिया है? क्या तुम लोग कोई भी भाग लिया है?
हैव यू इनवाइटेड एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, हैव यू इनवाइटेड एनीवन? हैव यू इनवाइटेड एनीवन? क्या आप किसी को बुलाए हैं? बोलिए क्या लगेगा? एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी? क्यों भाई? हाँ, अब ख्याल होना चाहिए शब्द कैसे चुन चुन के लगाते हैं हम लोग। चुनने का मौका मिल रहा है कि अभइयों नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसको बड़े ख्याल से समझे, नहीं तो अंतर नहीं दिखाई देता हमें कौन कहाँ लगा और कहाँ नहीं लगाते हैं। तब ढूंढोगे फालतू चीजों में तब। तो आइए देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों। यह गलत, क्या आना चाहिए यहाँ पे? एवरीबॉडी। अरे गधा, कितना बताने पर फिर भी वही बग रहा है। पिए हका, रात में पिया करो तुम, जितना पियोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। दिन में पीते हो? अच्छा, दिन में पीते हो, रात में नहीं पीते हो? रात में भी पीते हो? दिन रात दोनों पीते हो? दोनों टाइम पीता है, रातियों में दिनों में। किसका पीते हो? हाँ, किसका? अच्छा, तो सबसे मशीन का पीते हो। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। अरे है जो पंप दूसरा होता है, तुम मशीन दूसरा होता है ना? हाँ, मशीन चला झटक से लेके गया। इनको भैया सब नहाना होता है ना, तो लाइन रहेगा तभी नहाएंगे। सोचिए ऐसे ऐसे महादाता पड़े हुए हैं, बताइए। ये खड़ा हो जाइए, आप भी दिखा दीजिए बेटा सकार। और लाइन दिन भर नहीं आए ना तो हैंडपंप नहीं चलेगा, तो नहीं नहाएंगे, क्योंकि एक बाल्टी पानी नहीं निकाल सकते हम। देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे। ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं, जो सोच रहे हैं वही हाल इनका भी हो सकता है भाई साहब। हो सकता है लाइट हो, पानी चलाएंगे, यानी कि स्विच दाबेंगे तो पानी निकलेगा तो भले पी लेंगे, नहीं तो कहो तो अगर चला के हम पी ले तो नहीं बाबा, मर जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, है ना? लाइन आएगा तभी नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। बैठ जाइए। ऐसे ऐसे दाता पड़े हैं, बताइए। अरे एक हैंडपंप एक दिन हो गया था, अच्छा शाम हो गया था, उनके नहाए नहीं? बोला कि नहीं सर नहीं नहाए हैं। हमने बोला कहा है? बोला लाइन ही नहीं है यार। हमने लाइन नहीं आएगा तो नहीं नहाएगा, कैसे? एक हैंडपंप जो बाल्टी है पानी नहीं ले सकते हो चला के? बोलना नहीं चला, कौन चलाए, मेहनत लगता है। अब चलिए, मेहनत लग रहा है। अभी खाना भी मुँह में डलवाया जाए तो बढ़िया रहेगा ना? हाँ, सृष्टि से बोलेंगे भाई ऐसा किया करिए, है ना? आराम दे दिया करिए उनको। चलिए भाई, चले आगे। तो क्या बोला मैंने? हैव यू इनवाइटेड एनीवन, एनीबॉडी? आप बोलो एनीबॉडी क्यों आ रहा है? सबका अंतर दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने 16 वर्ड लिखवाया है, और ये गलत हो गया और ये क्या हो गया? सही हो गया। हैव यू इनवाइटेड एनीवन? क्या आप किसी को आमंत्रित किए हैं? क्या आप किसी को आमंत्रित किए हैं? तो क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? बोलो जल्दी से। हैव यू इनवाइटेड एनीबॉडी? एनीवन, एनीबॉडी? एनीबॉडी। क्लियर हो रहा है अब? बहुत अच्छा। I am buying anybody. मैं खरीद रहा हूँ anybody, कुछ भी। anything क्या होना चाहिए? anything। अब बताइए सही गलत है। I am buying anything, मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ। आपसे क्या मतलब? मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आपसे क्या मतलब, है ना? चलिए जल्दी बताइए, सही है कि गलत है? आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ।
सम, अगर देखिएगा सम आपसे पहले बोला गया था कि पॉजिटिव सिग्नल, अगर कुछ चीजें खरीद रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से तो पूरा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, सिग्नल दिया जाता है कब एनी लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है, या तो आप समथिंग लिख सकते हैं या तो एवरीथिंग लिख सकते हैं। आई एम बाइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ खरीद रहा हूँ, मैं सब कुछ खरीद रहा हूँ, एक भी कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझ में आ रहा है ना। और आई एम बाइंग समथिंग, वो भी समझ में आ रहा है, कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम एवरीथिंग समथिंग क्या लगना है लगा सकते हैं, क्या सोच से आप बोलिए भाई साहब। अब लग जाएगा, इससे स्टॉप करें कि नहीं करें, बोलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एवरीथिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एवरीथिंग। अगर हम दोस्तों अगर यहाँ पे लगा दें, क्या लिख दें, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग, सॉरी एवरीथिंग, आई एम नॉट बाइंग एवरीथिंग, तब गलत हो जाए, तब क्या लिख सकते हो, तब यह आएगा। अभी नॉट लग जाएगा तुरंत क्या आ जाएगा, एनीथिंग, एनीथिंग। अगर पर्सन हो जाएगा तब मैं किसी को नहीं बुला सकता हूँ, एनीबॉडी। आ रहा है, 16 वर्ड है, 16 का काम अलग अलग ही एक ही है, अलग अलग है, सबका अलग अलग है, तो सबको समझ में आ गया है ना दोस्तों। इतने पर स्टॉप लगना चाहिए। कल से जो अगला टॉपिक चले दोस्तों, अगर चालू किया जाए रेसिप्रोकल प्रोनाउन चालू किया जाए, ठीक है, कल के लिए रेसिप्रोकल चालू हो जाएगा।